देखो इधर अध्याय 2 बहुपद यानी पाइनोमियल है ना, पाइनोमियल देख लीजिए। और क्या नाम है प्रसिद्ध, तो थोड़ा ध्यान से देखिए, इस बार एग्जाम तुम्हारा है, बाकी सबको तो नेक्स्ट ईयर है, तो आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए है ना, ऐसे तो आता है, रिवीजन हो जाएगा आपको, ठीक ना। देख लीजिए बहुपद किसे कहते हैं, कैसे पहचानेंगे कि बहुपद है न है, तो सबसे पहले बहुपद की परिभाषा को जान लेते कि बहुपद कहेंगे किसको। ठीक है छोटे, देखिए बहुपद किसको कहेंगे, चर यानी एक्स का वह घात, घात कहे यानी घात माने पावर, घात माने पावर। चर कहें तो बाबू चर एक से आप लिखें, एक्स के जगह पर आप ए बी यानी ए बी सी डी का कोई भी लेटर जेड तक हो सकती है, जरूरी नहीं है कि एक्स से हो सकता है, कोई दिक्कत। क्या बोले, चर का वह घात ऋणात्मक एवं भिन्न में ना होकर, यानी कहने का मतलब किसी भी चर का पावर या किसी भी चर का घात भिन्न या ऋणात्मक में ना होकर धनात्मक पूर्णांक होता है। क्या होती है, सिर्फ धनात्मक पूर्णांक में होगा, ना भिन्न में होगा, नहीं चर में होगा, तो वह चर एक्स का बहुपद कहलाएगा। वह चर किसका बहुपद कहलाएगा, एक्स का बहुपद का। कोई भी संख्या रहे, अगर किसी भी बहुपद ना होने का 4-5 गो शर्त है, ठीक है, कितने शर्त है, 4-5 गो शर्त बताएंगे, कैसे पहचानेंगे कि वह संख्या बहुपद है कि बहुपद नहीं है। तभी तो बता दिए, 2 चीज नियम जान गया कि किसी भी चर का पावर चाहे अगर ऋणात्मक में होगी तो बहुपद नहीं कहलाएगा। जैसे अगर मान लिया जाए कि x के पावर -2 है, तक क्या बोल देंगे, क्या ये बहुपद है, तो क्या बोलेंगे कि बहुपद नहीं है। परिभाषा में को हम पढ़ा दिए हैं कि चर का वह घात ऋणात्मक एवं भिन्न में ना होकर, यानी उसका ना भिन्न में होना चाहिए ना ऋणात्मक होना चाहिए, तो वह धनात्मक पूर्णांक होता है। सिर्फ कौन से होती है, धनात्मक पूर्णांक यानी प्लस वाला संख्या होती है, तो वह चर का बहुपद कहलाता है, यानी उसको हम क्या कहते हैं, बहुपद कहलाते हैं। बहुपद को बाबू जहां तक हम सूचित करते हैं px से, किससे सूचित करते हैं, px, तब px बराबर लिखते हैं, बहुपद बराबर सूत्र होती है, ठीक है। तो बहुपद को किससे सूचित करते हैं, px से करते हैं। कोई दिक्कत है, यहाँ तक दिक्कत है बाबू, चलिए ठीक है। देख लो नीरज, देख लीजिए, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए है, निम्नलिखित में कौन बहुपद है, निम्नलिखित में कौन बहुपद है, तो बहुपद को देख लेंगे कौन है। अभी बताएं कोची कि कोई भी चर का घात ऋणात्मक एवं भिन्न में ना होकर सिर्फ धनात्मक पूर्णांक होते तो वह बहुपद कहलाता है। अभी परिभाषा में बताए ना, तो वह देख लीजिए, उसी से रिलेटेड एग्जाम्पल है। जैसे कहा कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद है ना, तो आपको लिए चेक करने का लायक निम्नलिखित में से कौन बहुपद है कि नहीं, उसको चेक करना। तो देखिए हम क्या बोले कि कोई भी चर जो है अगर भिन्न के रूप में है तो बहुपद होगी, ना होकर यानी नहीं होना चाहिए ना बाबू, ना होकर यानी नहीं होना चाहिए। तो देखिए भिन्न में है तो सबसे पहले तो ये बहुपद नहीं है नहीं है। दूसरा देखिए क्या कर रहा है, 2x के पावर क्यू -5x के पावर -2 + 6। उसके बाद कहता है ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, यानी ऋणात्मक कहने का मतलब है कि माइनस में नहीं होना चाहिए। तो इसका पावर देखिए किस में है, किस रूप में है, ऋणात्मक के रूप में है, तो क्या बहुपद होगी, नहीं होगी, तो ये भी बहुपद नहीं है। उसके बाद देख लीजिए x² + 3x + √2 है ना, तो इसमें टोटल इसका धनात्मक भी क्या है, इसका पावर भी धनात्मक है, नहीं ये भिन्न के रूप में है ना है, तो इस चलते ये क्या होगा, बहुपद होगी, ये क्या होगा, बहुपद। इसमें देख लीजिए चर का पावर किस रूप में है, भिन्न के रूप में, ही चलते ये बहुपद नहीं है, कोई दिक्कत ना। चलिए इसको लिख लीजिए आप, उसके बाद हम आपको बता देते हैं कि किस कंडीशन में बहुपद होगा, किस कंडीशन में बहुपद नहीं होगा। वो 4 गो है, चारों लिखा देते हैं और समझा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तभी लिख लीजिए इसको। देखो इधर लिखिएगा, बाद में देख लीजिए। बहुपद होने का शर्त यानी क्या, किस रूप में कोई बहुपद रहेगी, कोई समीकरण रहेगा, तो कैसे हम कह सकते हैं कि बहुपद है कि नहीं है, उसको देख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। क्या लिखे हैं, चर रूट यानी कोई भी चर जो रहेगा, कोई भी चर यानी एक्स, चर कहे तो एक्स ABCD का कोई भी लेटर हो सकती है, रूट यानी रूट में नहीं होना चाहिए, यानी कोई भी चर जो मान है, रूट कहने का मतलब होगा कि अगर बाबू कोई भी चर अगर इस रूट में है, इस प्रकार से अगर है, तो वह बहुपद नहीं होगा, वह बहुपद नहीं होगा। क्या बताएं कि कोई भी चर अगर रूट के अंदर हो रहेगा,
कहीं पे भी चाहे आगे रहे पीछे रहे भिन्न के रूप में रहेगा, रूट में वह रहती है तो बहुपद नहीं कहलाएगा। समझ में आ रहा है ना। अभी एग्जाम्पल जैसे कि ऐसे कह कर लिखा रहेगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ऐसे करके तो एक्स जो है किस रूप में है, रूट में ना है, तो ये बहुपद नहीं होगा। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है ना। इस रूप में रहेगा तो ये बहुपद नहीं होएगा। चलिए और देख लीजिए क्या बताएं कि चर एक्स रूट में नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी चर यानी कोई भी बहुपद रूट में अगर होती है तो बहुपद नहीं कहलाएगी। दूसरा कहता है चर यानी एक्स बाटा में नहीं होना चाहिए। यानी बाटा कहने का मतलब कोई भी चर है जो भिन्न के रूप में नहीं है, यानी भिन्न कहे तो 1/x प्लस ऐसे इस प्रकार से हो सकता है। यानी किस रूप में है, भिन्न के रूप में ना है। या बोल सकते हैं कि 2/a, तो a किस रूप में है, भिन्न के रूप में है। यानी भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी चर संख्या अगर भिन्न के रूप में है तो बहुपद नहीं होगा, वो बहुपद नहीं होगा। ये जान लीजिए, कोई भी संख्या रहेगा अगर भिन्न के रूप में रहेगा तो बहुपद नहीं होगा। सिंपल सी ट्रिक है, जान लीजिए भाषा में, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं। नेक्स्ट कहता है कि चर का घात, किसका घात, चर का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। कोई भी चर है उसका घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। ठीक है नीतीश ना, समझ में आया इतना आया। क्या बोलते हैं, चर का घात ऋणात्मक में नहीं होना चाहिए। यानी कोई भी जो चर मान रहेगा वो ऋणात्मक में नहीं रहेगा। अगर मान लिया जाए बाबू की x के पावर -5 दे ले, कहेगा क्या ये बहुपद है, तो बोलेंगे कि ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि चर का पावर कितना है, -5 है। अगर लिखा रहे कि x एक के पावर -2 प्लस 3, क्या कहेगा कि ये बहुपद है कि नहीं है, तो ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि चर का घात कितना है, -2 है, तो ये बहुपद नहीं होगा। क्या बोले, किसी भी चर का घात अगर माइनस में रहेगा या ऋणात्मक रहेगा या तो चर मान रूट में रहेगा तो बहुपद नहीं होगा। उसके बाद क्या कहता है, चर का घात भिन्न में नहीं होना चाहिए। यानी जो चर की जो पावर रहती है, जो घात रहता है, अगर वो भिन्न के रूप में रहेगा तो वो नहीं होगा। रे प्रसिद्ध, जिस थाली में खाता उसी थाली में तू छेद कर रहा है, बता वो इतना बदमाश है रे, कमीना कहीं का। देख इधर क्या बोले, किसी भी चर का पावर, जैसे ई चर है बाबू, इसको लगा रहा है बटा में लिखा रहे, ई चर है 2/3 रहे, ये क्या देख रहे हैं कि भिन्न के रूप में कोई भी चर का अगर पावर है तो बहुपद नहीं है। बहुपद पहचानने के तरीका जान गए कि को बताएं, 4 नियम बताएं। पहला नियम कौन सी, कि चर रूट में नहीं होना चाहिए, चर बाटा के रूप में नहीं होना चाहिए, चर का पावर कभी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, चर का जो घात है भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए। कितना जान गए, क्या नियम है, 4 गो। उसके बाद लिखे हैं कोई भी अचर संख्या कहें जो लास्ट में दिया रहता है 2 3 जैसे ऐसे करके, कौन संख्या है, अचर संख्या। जो ए संख्या लास्ट में दिले जैसे लिखा रहेगा 2x स्क्वायर प्लस 3x आप प्लस 6, तो ये भिन्न में इसका ये माइनस हो सकती है, ये रूट में हो सकता है, ये बटे के रूप में हो सकता है। यानी कोई भी जो मान है आचर संख्या रूट में बटा में हो सकता है। जैसे इसके आगे 2 है तो रूट 2x स्क्वायर भी हो सकती है, क्योंकि x स्क्वायर रूट में नहीं है, सिर्फ कौन सी संख्या है, चर संख्या। तो चर संख्या रूट में हो सकता है, कौन संख्या, चर संख्या या अचर संख्या, सॉरी, कोई भी अचर संख्या सिर्फ बटा ऋणात्मक या रूट में हो सकता है। कोई भी चर संख्या चाहे x के आगे रहे या x के पीछे रहे, चाहे x के नीचे रहे, वो हमेशा रूट में या ऋणात्मक या तो प्लस हो सकते हैं। लेकिन सिर्फ चर संख्या का पावर ऋणात्मक नहीं होगा, नहीं बटा में होगा, नहीं रूट में होगा। किसका, चर का। तो जब चर रहे रूट में, बटा में, ऋणात्मक रहे, तब ये बहुपद नहीं होगा। अगर नहीं रहता है तो वह बहुपद कहलाएगा। क्या आप समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब 1-2 एग्जाम्पल देकर समझा देते हैं, जब तक इतना लिख लीजिए। लिखा गया है, लिखिए, देखिए छोटे एग्जाम्पल लिखे, देख लिया ना। एग्जाम्पल में क्या लिखे, रूट x 1/x, x के पावर -2 एवं x के पावर 1/2। सब देख रहे हैं कि एगो रूट में है, भिन्न में है, ऋणात्मक और बटा के रूप में पावर है। तो जितना भी संख्या ये सभी कोची है, बहुपद नहीं है। क्या दिक्कत है। अभी एग्जाम्पल जैसा भी क्वेश्चन देकर सिखा देते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी बहुपद नहीं। 2-4 का ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन में किस प्रकार से क्वेश्चन दे ले रहेगा, टोटल चीज बता देते हैं। कोई दिक्कत, इसका उत्तर गया इतना। चलिए ठीक है, नीचे वाला समझ में आ गया है, दिक्कत है,
नहीं है। चलिए आप देख लीजिए आगे तक, ठीक है नीतीश जी। चलो यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में कौन बहुपद है। क्या है, निम्नलिखित में कौन बहुपद है, उसको ढूंढना है कि जैसे 4 गो ऑप्शन है, चारों में से कौन है जो बहुपद है या कौन बहुपद नहीं है। चारों में से देख लीजिए, कहता है निम्नलिखित में कौन बहुपद है। तो पहला को देखेंगे कि रूट अंडर 3x² + 5x + 6, ठीक है, क्या ये बहुपद है? बहुपद है कि नहीं है? काहे नहीं है तो देख लीजिए, क्योंकि हम बताए थे कि कोई भी चर संख्या रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। तो क्या रूट के अंदर है? रूट 3 तो है, लेकिन 3 के साथ कौन घुसा हुआ है? x², वो भी किस में है? रूट के अंदर में। तो ये बहुपद नहीं है। पहला तो क्वेश्चन क्या हो गया, गलती हो गया पहला ये कि बहुपद है नहीं। इसमें क्वेश्चन में कारण निम्नलिखित में कौन बहुपद है, सिर्फ बहुपद को देखना है ना बाबू। चलिए आप देख लीजिए, कहता 3x के पावर क्यू - 6x के पावर -2 + 6, यानी ये भी बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम बताए थे कि किसी भी चर का पावर ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। तो इसका चर का पावर क्या है? ऋणात्मक, तो वो बहुपद नहीं है। चलिए इसको देख लेते हैं, क्या वह x के पावर 1/2 + 3x + 1, ये भी बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देख रहे हैं कि हम बताए थे किसी भी चर का पावर बटा के रूप में नहीं होना चाहिए, यानी भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए। थे भिन्न के रूप में, थे बहुपद है? बहुपद नहीं है। नेक्स्ट देख लीजिए क्या कहता है, 2x + 1, ये बहुपद है, क्योंकि नहीं चर में है न रूट में है ना बाबू, न ऋणात्मक है। सिर्फ क्या है, ये बहुपद रैखिक बहुपद है। इसको कह सकते हैं, अभी नहीं पढ़ाए, पढ़ावेंगे कि रैखिक बहुपद किसको कहते हैं। तो 2x + 1 है ना बाबू। तो क्या है ये? बहुपद है। कोई दिक्कत टुन नहीं है। चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। आपरी क्या कर, उसमें कह कौन बहुपद है, इसमें क्या कर कौन बहुपद नहीं है, यानी बहुपद को जो नहीं उसको खोजना है। बाकी जो 3 को दिल होगा बहुपद होगा, एगो उसमें बहुपद नहीं होगा, उसको खोज देना है। तो देख लीजिए √3x + 5, क्या ये बहुपद है? बहुपद है। काहे कि √3 सिर्फ रूट में है, लेकिन x है रूट में नहीं है, रूट के बाहर ये बहुपद है। ये क्या है? ये बहुपद है। चलिए अब देख लेते हैं, x + 1/x, ये बहुपद नहीं है। ये बहुपद नहीं है, तो ये आंसर ये वाला होगा। कहिए कैसे, इसमें क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन है जो बहुपद नहीं है। तो ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसको जो भिन्न के रूप में दिले है ना दिले बाबू, किस रूप में? भिन्न के रूप में ही चलते हैं, बहुपद नहीं है। तो इसका आंसर कौन होगा? बी होगा। बाकी सब देख लीजिए और देख लेते हैं, 3x² + 5x + 1/3। हम बोले थे कि कोई भी चर संख्या बाटा के रूप में हो सकती है, लेकिन अचर संख्या नहीं हो सकती, वो बहुपद होगा। तो क्या है? ये बहुपद है। ये भी देख लेते हैं, x² - 3, x है इसका पावर प्लस है पावर ना, तो ये भी बहुपद होगी। सिर्फ बहुपद इसमें कौन नहीं है? x + 1/x, क्योंकि x दिया हुआ है किस रूप में? भिन्न के रूप में, चलते ये बहुपद नहीं होगा। तो दूसरा का आंसर कौन होगा? बी होगा। पहला के सी होगा। कोई दिक्कत इतना में? आप समझ गए। बहुपद को पहचान कर लीजिए कैसे, आप याद कर लीजिए। पहला क्या बताएं कि किसी भी चर का पावर रूट में नहीं हो, किसी भी चर संख्या रूट में नहीं होना चाहिए, किसी चर का पावर ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, किसी भी चर भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए, कोई भी चर का पावर भिन्न के रूप में भी नहीं होना चाहिए, यानी बटा के रूप में नहीं होना चाहिए। ये 4 कंडीशन आप याद रखिएगा। हमेशा भिन्न को अथी बहुपद को पहचान लीजिए कि कौन बहुपद है, कौन बहुपद नहीं है। कोई दिक्कत इतना में? समझ में आ गया तो उतार लीजिए। देखिए लिखने से तो नहीं बता रहा कि गलती लिखेंगे हम ना। क्या लिखें कि बहुपद के प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। तो नहीं पढ़ाओ कि बहुपद 3 प्रकार का होती है, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, है ना। चाहे एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद या त्रिपदी बहुपद, इस प्रकार से बहुपद पढ़े होंगे, पढ़े ना। तब बहुपद उस प्रकार से नहीं होता, बहुपद इस प्रकार से होता है कि बहुपद 2 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला है घात के आधार पर। किस आधार पर? घात के आधार पर। जैसे रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद बोलते हैं, तो किस आधार पर है? घात के आधार पर वो बहुपद है। एक होता है पद के आधार पर। जैसे हम बोल दे कि क्या रे बाबू अब बता दीजिए कि 2x + 1, क्या ये बहुपद है? तो बोल सकते हैं कि जी ये बहुपद। कौन सी बहुपद है? तो रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद में पद के गो है तो खत्म। क्योंकि पद क्या बोले कि पद के आधार पर भी बहुपद होते हैं। जैसे बोल दे कि दो बहुपद है कि नहीं, ते भी बहुपद है, क्योंकि ये पद के गो है, एगो है, ते भी बहुपद है। 2 बहुपद है तो हाँ है। 5 बहुपद है -5 बहुपद है, ते भी बहुपद है।
समझ में आ गया ना। यानी कहने का मतलब ही किस आधार पर ये बहुपद है, पद के आधार पर है, ये घात के आधार पर। इसका घात कहिए तो 1 है। अगर बोल दे कि x के पावर 5 ये का ये बहुपद है तो जी ये बहुपद है, क्योंकि इसकी पावर कितना है, 5 है। तो बहुघातीय बहुपद इसको बोलते हैं। जिसका पावर 3 से अधिक होते उसे बहुघातीय बहुपद बोला जाता है। कौन बहुपद, बहुघातीय, जिसका बहुत अधिक सारा घात होते उसे बहुघातीय। पद घातीय, पद के आधार पर किसको बोलेंगे, जो पद के आधार पर सिर्फ बहुपद रहे। जैसे बोल दे हैं, कह सकते हैं कि 2x² + 2, इसमें कितने बहुपद है, तो बोल सकते हैं कि एक द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद में कितने पद हैं, तो 2 पद हैं। कितने पद हैं, 2 पद। एक पद है, एक पद के पद 2 पद। तब पद के आधार पर और घात के आधार पर बहुपद होते हैं। तो घात के आधार पर 3 प्रकार कैसे मूल्य रूप से पढ़ते हैं, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद और द्विघात बहुपद। रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद बोलते हैं ना बाबू। पद के आधार पर एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। तो एक पद के आधार पर होता है, एक घात के आधार पर। ये चलते हैं शुरू में लिखें कि बहुपद कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, घात के आधार पर और पद के आधार पर। क्या इतना तक दिक्कत है। अभी तीनों के बारे में लिखवा देते हैं, दोनों के बारे में। जैसे घात के आधार पर रैखिक बहुपद किससे कहते हैं, द्विघात बहुपद किससे कहते हैं, त्रिघात बहुपद किससे कहते हैं। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ये टोटल चीज का भी बता देते हैं। जैसे पद के आधार पर, पद के आधार पर एक पदी बहुपद जिसमें सिर्फ एक पद हो। जैसे बोल देगा कि क्या 6 बहुपद है, तो जी 6 बहुपद। कौन सी बहुपद, एक पदी बहुपद है, कोई दिक्कत। पद के आधार पर 2x + 3, इसमें कितने पद है, 2 पद है, इसको द्विपदी बहुपद कहेंगे। कोई दिक्कत है। अभी जस्ट सबकी परिभाषा दे के, सबके एग्जाम्पल दे के समझा देते हैं, कोई दिक्कत। चले तो इतना लिख लीजिए। थोड़ा सा जाओ नीतीश, टोका उतार दो तो जाओ ना, चालू है ना, टोका उतार दो जाके जाओ। चले यहाँ देख रहे बाबू, देखो इधर बोर्ड पर क्या लिखे हैं कि बहुपद। जैसे ही लिखा, एक एग्जाम्पल लिखे हैं 2x + 5, 2x + 5। तो यहाँ देख लीजिए 2x + 5, 2x + 5 में घात के आधार पर एक कौन सा बहुपद है, इसको रैखिक बहुपद कहेंगे। तो रैखिक बहुपद किसको कहते हैं, वैसा बहुपद जिसका पावर 1 हो, जिसका पावर 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। क्लोज कर दीजिए। चल देख लीजिए क्या बोले कि घात के आधार पर रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद किसके कहते हैं, वैसा बहुपद जिसका घात 1 है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। तो इसका घात के गो है, एगो है, इसको घात 1 कहेंगे। क्या बोलेंगे, 1 बोलेंगे। कोई दिक्कत है। जैसे उसके बाद देखो पद के आधार पर, तब पद के आधार पर इसको बोलते हैं द्विपदी बहुपद। कौन बहुपद, इधर देखिए नीरज, डिस्टर्ब ना करो। पद के आधार पर इसको द्विपदी बहुपद क्यों कहेंगे, इसमें क्योंकि 2 पद है, एक पद है, एक पद के पद 2 पद। लेकिन घात के आधार पर के गो, एगो, तो उसको कौन सी बहुपद, रैखिक बहुपद कहेंगे, है ना। उसके बाद देख लीजिए शून्य लिखे, तो शून्य रहेगा उसको शून्य बहुपद कहेंगे। कौन सी बहुपद, शून्य बहुपद। जैसे आप ऑप्शन में निम्न लिखा, निम्नलिखित में से कौन सी बहुपद शून्य है। ये मत सोच लेना कि 2x - 2x ऐसे करके दे देता, बोलना क्या। तो जहां पे आपको शून्य देखो कौन सी बहुपद होगी, शून्य बहुपद। कौन सी बहुपद, शून्य। उसके बाद देखो अगर ये 5 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, 10, यानी कोई भी अचर संख्या लिखा होगा उसको अचर बहुपद कहते हैं। कौन सी बहुपद, अचर बहुपद। अगर किसी बहुपद के साथ दिया रहेगा तब पद में गिनती होगा। अगर स्पेशल दिया रहे तो उसको कौन सी बहुपद कहेंगे, अचर बहुपद कहेंगे। कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ देख लिखल है 2x² + 5x + 6। तो यहाँ देख रहे हैं कोची कि x की पावर इसमें कितनी है बुआ, 2 है। x की पावर कितना, 2। तो ये चलते जिसका 2 घात होते उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। कौन सी बहुपद, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद की पावर कितना होती है, 2 होती है। जिस बहुपद में घातों की संख्या 2 होती है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। और जिस बहुपद में पदों की संख्या 2 होती है उसे द्विपदी। जिस बहुपद में पदों की संख्या 3 उसे त्रिपदी। जिस बहुपद में पदों की संख्या 4 उसे चतुर्थपदी बहुपद कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ देख लीजिए द्विघात बहुपद में घात की तो संख्या 2 है तो द्विघात बहुपद कह दिए, लेकिन पद की संख्या क्या, 1 2 3, इसलिए त्रिपदी बहुपद कहेंगे। कौन सा बहुपद,
त्रिपदी बहुपद। समझ में आ रहा है ना कि एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी किसको कहते हैं? रैखिक बहुपद। द्विघात बहुपद किसको कहते हैं? रैखिक। किसको कहेंगे? जिसका घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद, जिसका घात 2 उसे, चाहे अकेले लिखा रहे, अगर ऐसे करके बोल दी कौन सी बहुपद है तो बोल सकते हैं द्विघात बहुपद है। पद के गो तो एक गो है, पद के गो एक गो, लेकिन कौन सी बहुपद है तो द्विघात बहुपद है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आप देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है 6x3, 6x3। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि x के पावर कितना है? 3 है। तो जिस बहुपद की घातों की संख्या 3 होती है उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। कौन सी बहुपद? त्रिघात बहुपद। हाँ, उसके बाद बोलते कि पदों की संख्या क्यों है तो 1 2 3 4, इसलिए चतुर्थ पदी बहुपद। यानी जिस पद में 4 पद उसे चतुर्थ पदी, जिस पद में 5 पद उसे पंच। बोल सकते हैं कि नहीं? कोई दिक्कत? उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे 4 से अधिक होता है उसे बहुपदी बहुपद कहते हैं। बहुपदी, जैसे 3 गो है तो बोल, 4 गो है तो चतुर्पदी बोल दिया, 5 गो रह गया तो बहुपदी, उसमें बहुत सारा पद है, वजह से बहुत का बोध कराता है। ठीक है ना? उसके बाद देख लीजिए, जैसे देख लीजिए एक्स स्क्वायर वाई के पावर 7 प्लस 6x³ प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5। इसमें लिखें क्या चीज कि बहुघाती बहुपद है और बहुपदी बहुपद है। बहुपदी मन इसमें बहुत सारा पद भी है, बहुत सारे घात भी है। ये चलते ऐसा बहुपद की किस बहुपद का नाम कोची है? क्या कहते हैं? बहुपदी बहुपद कहते हैं, जिसमें अनेक बहुपद पद होते हैं, अनेक घाते होती है, अनेक पद, जिसमें क्यू वाला रहे, सेवर पावर कुछ भी रहता है तो उसको बहुपदी बहुपद या बहुत घाती बहुपद भी कहते हैं। कोई दिक्कत? इसमें समझ में आ गया टोटली? पद की संख्या का तब पद अलग होती है, घात अलग होती है। पद के आधार पर होता है, घात के आधार पर भी होता है। कोई दिक्कत है? नहीं, उतार लीजिए।